नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। हम पॉलिटी की क्लासेस देख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें क्लास 1, 2 और 3 ये तीनों क्लासेस अपलोडेड हैं चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसकी कॉन्सेप्ट को समझा था कि क्या है वो और वो कैसे अप्लाई होती हैं, किसने दिया। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियरी है, तीनों आपस में कैसे कोरिलेट होते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे तीनों को आपस में मैनेज करता है। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो यूएसए में कैसा है, यूके में कैसा है और इंडिया में कैसा है, और कौन कौन इस सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरीके से फॉलो करते हैं और कौन उसके जो लचीले मॉडल हैं उसको फॉलो करते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूएसए का लेंगे, उसके बाद यूके का लेंगे और उसके बाद फिर इंडिया का लेंगे। ठीक है, क्योंकि यूएसए और यूके का जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसका जो एक मिडिल पार्ट है यानी जो समन्वय है वो इंडिया में यूज होता है, इसीलिए हमने इंडिया को सबसे बाद में लिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले यूएसए का कि सेपरेशन ऑफ पावर यूएसए में कैसा है। देखिए, अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो यूएसए जो होता है वो कठोरता से सेपरेशन ऑफ पावर का पालन करता है। ठीक है, अगर आपने लास्ट लेक्चर हमारा देखा है तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर क्लियर समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो जुडिशरी होती है, लेजिस्लेटिव होती है और एग्जीक्यूटिव होती है वो आपस में तीनों आप कैसे कोरिलेट करते हैं। और मॉन्टेस्क्यू ने कैसे इसको बताया था कि चेक एंड बैलेंस के फार्मूले से आपस में एक दूसरे को रेगुलेशन होना चाहिए। अगर ये रेगुलेशन नहीं हो रहा है तो फिर वो निरंकुशता की तरफ गवर्नमेंट जो होगी वो बढ़ेगी। तो यूएसए जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर का कठोरता से पालन करता है क्योंकि वहाँ पे एक लिखित संविधान है। देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ पे लिखित संविधान है वो सेपरेशन ऑफ पावर का यूज करते हैं। इंडिया में भी लिखित संविधान है, लेकिन इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को कठोरता से लागू नहीं किया जा सकता है। वहाँ पे जुडिशियर और एग्जीक्यूटिव के बीच में एक लचीला पृथक्करण है और इन दोनों को मिलाने के बाद यानी जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव का जो संबंध न्यायपालिका के साथ है वो एक कठोर पृथक्करण है। ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं होती कि जहाँ पे लिखित संविधान है वहाँ पे एसओपी यानी सेपरेशन ऑफ पावर का कठोरता से पालन किया जा रहा है। तो यूएसए में जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अब वहाँ के 2-3 आर्टिकल हम लेते हैं, उससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे यूज करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 है यूएसए का, उस पर लिखा गया है कि सभी विधायी शक्तियाँ कांग्रेस में निहित हैं। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 2 है, इसमें लिखा गया है कि सभी जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो कहाँ कहाँ पे निहित हैं, वो राष्ट्रपति में निहित हैं। और आर्टिकल 3 में कहा गया है कि सभी न्यायिक शक्तियां जो हैं वो सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में निहित हैं। ठीक है, देखिए इसमें कुछ फैक्ट हैं कि जो यूएसए के मंत्री होते हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं और वो ना ही कांग्रेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। यानी जो यूएसए के बनेंगे वो मतलब एक किचन कैबिनेट होती है। अभी हम आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो अध्यक्ष यानी जो राष्ट्रपतीय प्रणाली होती है जो कि यूएसए में पाई जाती है, उसमें कैसे कैसे राष्ट्रपति अपने मंत्रियों की नियुक्ति करता है और सारी चीज़ों को वो देखता है। ठीक है, तो यूएसए में जो मिनिस्टर होता है वो कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है और कांग्रेस का रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होता, वो केवल राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होता है और राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है। और प्रेसिडेंट जो होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, 4 ईयर के लिए होता है। और कांग्रेस की जो मेजोरिटी होती है जैसा कि इंडिया में होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता राष्ट्रपति को, कांग्रेस की मेजोरिटी से फ्री होता है राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के प्रति। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं सेपरेशन ऑफ पावर के लिए यूएसए में जो कि निहित हैं और यूएसए उसका कठोरता से पालन करता है। ठीक है, अब हम आते हैं यूके के कॉन्स्टिट्यूशन पे कि यूके सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे यूज करता है और वहाँ पे है या नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत यानी सहयोग के सिद्धांत पे चलता है। ठीक है, यानी सेपरेशन ऑफ पावर का कठोरता से पालन नहीं होता है यूके में क्योंकि वहाँ पे एक अलिखित संविधान है। ठीक है, तो ये जो अलिखित संविधान वाला कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे लिखित संविधान है वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर यूज होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ये भी बताया है, जो ब्रिटेन में जो है एक अलिखित संविधान है और वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो यूज होता है वो शक्तियों के समन्वय का सिद्धांत होता है। अभी हम आगे देखते हैं। देखिए, यूएसए में जो होता है वो क्राउन होता है। क्राउन के पास नाम मात्र की शक्ति होती है, मेन पावर जो होती है वो संसद के पास होती है, यानी जो हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स होते हैं। तो पीएम जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वास्तविक कार्यपालिका उसी के हाथों में रहती है। और ये पीएम बनता कैसे है, ये हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड जो दो सदन होते हैं उससे बनता है। यहाँ पे निचला सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स और उच्च सदन होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। जैसे कि इंडिया में
निचला सदन है लोकसभा और उच्च जो सदन है वो है राज्यसभा। इसके बाद है न्यायपालिका स्वतंत्र है यूके में, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के जजों को दोनों सदनों की सहमति से हटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का पूरी तरीके से यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, वो जजों को जब चाहे तब हटा सकते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। इसका अगर निष्कर्ष देखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है, देखिए तीनों अंगों के बीच चेक एंड बैलेंस के लिए एसओपी को शामिल किया गया है, लेकिन एक अंग का दूसरे में हस्तक्षेप है। एसओपी का मतलब सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों का पृथक्करण। ठीक है, तो ये यूके के सेपरेशन ऑफ पावर की डिटेल है कि कैसे सेपरेशन ऑफ पावर को यूके यूज करता है। इसके बाद हम आते हैं इंडिया पे कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे यूज किया गया है और इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। तो सीधी सी बात है कि यूएसए और यूके का जो मॉडल है उसका संयोग है इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें यूएसए का जो कठोरता से पालन यानी सेपरेशन ऑफ पावर का है और यूके में जो लचीला पृथक्करण है वो सारी चीज़ें ली गई हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्यपालिका और विधायिका के बीच में कैसा पृथक्करण है, एक लचीला पृथक्करण है, और उसके बाद न्यायपालिका के साथ उसका कठोर पृथक्करण है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दोनों का समन्वय है। सेपरेशन ऑफ पावर में जो कठोर पृथक्करण है और जो लचीला पृथक्करण है उसका समन्वय इंडिया में किया गया है। कार्यपालिका और विधायिका के बीच में एक लचीला पृथक्करण और इन दोनों से साथ उसके न्यायपालिका के साथ उसका एक कठोर पृथक्करण किया गया है। तो इसके बाद अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पे भारतीय मॉडल जो है अधिक व्यवहारिक है दोनों की तुलना में। ठीक है, यानी यूएसए और यूके की तुलना में जो इंडियन मॉडल है सेपरेशन ऑफ पावर का वो काफ़ी अधिक व्यवहारिक है। तो ये तीनों चीज़ें थी यूएसए और यूके और इंडिया में जो सेपरेशन ऑफ पावर का डिफरेंस है वो सारी चीज़ें हैं। देखिए शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत का विकास हुआ किस लिए था, वो हुआ था नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए। मेन जो सेपरेशन ऑफ पावर का यूज हुआ वो इसी के लिए हुआ कि इससे नागरिक अधिकारों की रक्षा हो सके। नहीं तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ज़रूरत ही क्या है, वो तो फिर एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है और जुडिशरी है, तीनों एक आदमी के हाथ में हो जाएगी और फिर वो तानाशाही हो जाएगी। तो मेन जो पावर है सेपरेशन ऑफ पावर का वो इसलिए है कि वहाँ पे जो सिटीजन है यानी जो नागरिक अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए ये मॉन्टेस्क्यू ने बताया है। इसमें क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल ये तीनों जो हैं अलग अलग भागों में निहित होंगी, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करके रेगुलेट करेंगे। देखिए शक्ति पृथक्करण का यूएसए मॉडल जो है वो सर्वाधिक कठोर मॉडल है, जहाँ पे कांग्रेस और जो राष्ट्रपति होता है उसके मध्य अक्सर टकराव होता है, क्योंकि जब कठोर पृथक्करण होता है तो उसके कारण सहयोग की कमी होती है और सहयोग की कमी होने के कारण टकराव स्वाभाविक है। उसके बाद फिर यूके मॉडल की अगर हम बात करें तो यूके मॉडल जो है वो सर्वाधिक लचीला मॉडल है, जहाँ पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में घनिष्ठ सहयोग चलता है और उसके बाद ये दोनों मिल के जुडिशियल को भी रेगुलेट करते रहते हैं कि उनको वो कैसे आपस में मतलब रेगुलेट करें कि चीज़ें बेहतर हों। तो वहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी तरीके से यूज किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि यूके में जुडिशियल के साथ भी लचीला पृथक्करण है, लेकिन इंडिया में जुडिशियल के साथ लचीला पृथक्करण नहीं, इंडिया में कठोर पृथक्करण है जुडिशरी के साथ। और अगर भारतीय मॉडल की बात करें तो भारतीय मॉडल जो है यूएसए और यूके मॉडल का क्या है, मिश्रण है, जो कि अधिक व्यवहारिक है आज के समय में। यह कार्यपालिका और विधायिका के मध्य एक शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत पर काम करता है, और जबकि न्यायपालिका के मध्य ये जो है एक कठोर पृथक्करण के आधार पर कार्य करता है। तो शक्तियों का पृथक्करण जो है वो सरकारों के गठन का मूल अधिकार। एक बार प्री में प्रश्न आया है कि शक्तियों के पृथक्करण जो है वो सरकारों के सरकारों के गठन का मूल अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और ये एक बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा गया है। ठीक है, तो ये डिटेल थी सारी कि सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में कि कैसे कैसे अंतर हो रहे हैं इंडिया में, यूएसए में और यूके में, ये तीनों का डिफरेंस था। बाकी इसके बारे में और सारी चीज़ें जैसे कि आपको ये समझ में आएगा कि मतलब आप नेक्स्ट लेक्चर में हमारे देखेंगे कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है या जो संसदीय प्रणाली है और जो राष्ट्रपतीय प्रणाली है उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि जो मतलब सेपरेशन ऑफ पावर कैसे डिफरेंस कर रहा है। अब जैसे यूके में क्या है कि यूके में कोई भी जो संसद का सदस्य है वो मंत्री नहीं बन सकता जब तक कि वो संसद का सदस्य ना हो। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में 6 महीने तक की छूट दी गई है कि 6 महीने तक वो किसी भी हाउस का वो मेंबर हो सकता है,
तो 6 महीने तक वो मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर भीतर वो कर सकता है, बट यूके में ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब संसदीय प्रणाली यानी अपनी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें देखेंगे कि संसदीय प्रणाली क्या होती है और अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपतीय प्रणाली क्या होती है, उनके दोनों के डिफरेंस क्या होते हैं, उनमें दोनों में दोष क्या हैं और दोनों में गुण क्या है, तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा कि सेपरेशन ऑफ पावर को कैसे यूएसए जो है वो मतलब कठोर फॉलो करता है और यूके में बहुत ज़्यादा लचीला है, और इंडिया जो है वो मिक्सअप है दोनों का कि कठोर भी है और लचीला भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड एक हमने प्रश्न लिया है, यूपीएससी का है, ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। यूपीपीसीएस में भी कई बार प्रश्न आए हैं इससे, लेकिन हमने लिया सिर्फ यूपीएससी का ही है। तो ये प्रश्न है, इसमें लिखा है, क्या आपको लगता है कि भारत का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोरता से स्वीकार नहीं करता, बल्कि यह चेक और बैलेंस के सिद्धांत पर आधारित है? ये सीधा सीधा लिखा गया है प्रश्न में कि संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कठोरता से स्वीकार नहीं करता। अब देखिए, कठोर शक्ति का पृथक्करण तो इंडिया में स्वीकार नहीं है, ये तो आपने अभी देखा ऊपर एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नियंत्रण एवं समन्वय का सिद्धांत चलता है। ठीक है, क्यों चलता है? क्योंकि सरकार की निरंकुशता को रोकने के लिए चलता है। अब इनका आपको विश्लेषण करना है, तो क्लास 3 जो है और क्लास 4 जो है, इन दोनों को अगर आप मिला देंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब आसानी से मिल जाएगा, अगर आपके अंदर बेहतर राइटिंग स्किल है तो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करना क्या क्या है, आप सबसे पहले बताइए कि कठोर मॉडल क्या होता है, आप यूएसए का एग्जाम्पल लीजिए, उसके बाद फिर बताइए लचीला मॉडल क्या होता है, फिर आप इंडिया का एग्जाम्पल लीजिए और इन दोनों का ही डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए, यानी इन दोनों की व्याख्या कर दीजिए, तो इस प्रश्न का जवाब आपके पास हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें मेंस के प्रश्न काफ़ी पूछे गए हैं इस सेपरेशन ऑफ पावर से। तो मैंने यहाँ पे मैंने एक मेंस का भी प्रश्न लिया, जिससे आपको ये टॉपिक की थोड़ी सी सीरियसनेस जो गंभीरता है वो समझ में आया कि मतलब ये चीज़ें एग्जामिनेशन में आई हैं। और प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया है कि इसका जन्मदाता कौन है, कठोर पृथक्करण सबसे ज़्यादा कहाँ पे अप्लाई होता है, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का कैसा मॉडल यूज होता है, यूके में कैसा मॉडल। इस तरह से प्रीलिम्स में बहुत सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो कि एग्जामिनेशन में आए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर आपको क्लियर समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ें सब क्लियर हो रही हैं आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम के पूरी डिटेल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।